जय श्री राम। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राय सभी को इस बात का पता है कि बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। यदि नहीं भी पता है तो आज एक कथा के माध्यम से मैं सुनाता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। अब विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और काफी समय के बाद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के लिए जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि सृष्टि बिल्कुल मौन अवस्था में है, मनुष्य शांत हैं, पशु पक्षियों में किसी प्रकार की वाणी नहीं है और प्रकृति जो है बिल्कुल शांतमयी है। जब वो अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखते हैं तो बड़ी चिंता होती है कि बिल्कुल मौन है, किसी प्रकार का इसमें रस नहीं है। अपने कमंडलू से जल निकालते हैं और धरती पर छिड़कते हैं और वहां से एक देवी उत्पन्न होती है। देवी किस श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए, हाथ में वीणा लिए हुए, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ जो था और वर मुद्रा में था। अब देवी उत्पन्न होती है, कहती है ब्रह्मा जी आज्ञा दीजिए कि आपने मेरी उत्पत्ति किस कारण की है। उस देवी का नाम सरस्वती रखते हैं। अब सरस्वती को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी प्रकार का रस नहीं है, कृपया इनमें रस भरिए। सरस्वती ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर जो है वो वीणा बजाती है। वीणा से इतना मधुर संगीत उत्पन्न होता है कि मनुष्यों के मुख में वाणी आ जाती है। पक्षी, पशु पक्षी सब जो है वो शब्द करने लग पड़ते हैं। जल में जो है वो वाणी आ जाती है, जल में संगीत उत्पन्न हो जाता है। सारा वातावरण जो था वो संगीत में हो जाता है। इस दिन से जो है वो प्रगट्य दिवस सरस्वती जी के रूप में जो है वो बसंत पंचमी मनाई जाती है। और कहते हैं कि विद्या, ज्ञान और संगीत के चाहने वाले इस दिन सरस्वती माता का पूजन करते हैं। तो सभी शिक्षा, विद्या, ज्ञान और संगीत को चाहने वाले सरस्वती माता का पूजन करें। यदि सरस्वती माता की प्रतिमा, मूर्ति आपको कहीं पर नहीं मिलती है तो कृपया दुर्गा जी के रूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप उनमें विराजित होता है, तो दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी प्रकार का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी को एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय महादेव।